हेलो, आई होप सभी को अच्छे होंगे और लगातार पढ़ाई कर रहे हो। तो हम यहाँ पे सेट का बहुत सारे टॉपिक को जानते हुए हम इस टॉपिक तक पहुँच चुके हैं। तो इस टॉपिक को जानने से पहले मैं सबसे पहले हर बार की तरह मैं ये बोलना चाहूँगा कि कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए और जो भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आएगा उसको पैरेलली क्या करते जाना है। हाँ, आप लोग समझ ही गए होंगे, ठीक है। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लॉ ऑफ ऑपरेशन ऑन सेट हम यहाँ पे कुछ वेरीफाई करेंगे और कुछ जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। क्या होगा अगर हम एक सेट ये का मान लो एक सेट ये है उसको खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो क्या होगा, हम इस यहाँ पे प्रश्न को जानना चाहते हैं, ठीक है। क्या होगा अगर एक सेट का खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो इसको जानने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अगर सेट ये है उसमें से 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है। एक सेट ये है उसमें 1 2 3 एलिमेंट है। क्या होगा अगर इन दोनों ही को खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे, खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लेंगे तो इंटरसेक्शन वाली बात में हम समझते हैं क्या होता है, दोनों सेट में से जो कॉमन एलिमेंट है उसी को लिखना है। तो दोनों सेट अगर हम खुद ये सेट दोनों ये ही है और दोनों में अगर हम कॉमन एलिमेंट लेंगे तो 1 2 3 ये यहाँ पे भी है, 1 2 3 यहाँ पे भी है, तो 1 2 3 दोनों ही आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यही दोनों में अगर सेम सेट है तो कॉमन भी यही एलिमेंट आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इंटरसेक्शन खुद के साथ करेंगे, ये इंटरसेक्शन ये इक्वल टू ये पूरा सेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, मतलब ये आ जाएगा। यहाँ से वेरीफाई हो चुका है कि कोई भी सेट को अगर हम खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो खुद वही सेट आ जाएगा, ठीक है। अगर ये और ये को इंटरसेक्शन खुद के साथ ले लेंगे तो वही सेट आ जाएगा। हम इसको वेन डायग्राम से भी प्रूव कर सकते हैं। अगर हम वेन डायग्राम यहाँ पे लें, अगर हम एक सेट ये है, ठीक है, और उसके साथ ही एक और सेट इसी में है, सेम सेट है, तो एक ही जगह पे रहेगा और इधर में कॉमन एलिमेंट को हम जानना चाहेंगे तो सिर्फ क्या आएगा, यही से कॉमन आएगा, ये पूरा क्या सेट ये ही है, ठीक है। तो वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं। तो हम इस बात को अब दिमाग में डाल लेते हैं कि किसी भी सेट को अगर खुद के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे तो वो सेट बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, और यहाँ पे अगर इंटरसेक्शन लिए अगर हम इसी तरह अगर यूनियन ले लेंगे, अगर कोई भी सेट खुद के साथ यूनियन आ जाएगा तो यहाँ पे क्या आने वाला है, इसको भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे भी इसको हम जानने के प्रयास करते हैं। अगर क्या होगा अगर हम एक सेट को खुद के साथ यूनियन ले लेंगे, अगर खुद के साथ यूनियन ले लेंगे तो क्या होगा, इन दोनों मान लो कि ये सेट है ये और ये, इन दोनों को हम यहाँ पे यूनियन लेना चाह रहे हैं तो ये यूनियन ये, अगर यूनियन में क्या होता है कि फर्स्ट वाला सेट को लिख देते हैं तो 1 2 3 लिख देते हैं। अब दूसरा वाला सेट में हम चेक करते हैं कि इसमें से क्या एलिमेंट यहाँ प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है, 2 भी प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट है, तो बस इतना ही लिखेंगे। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि ये यूनियन ये कर रहे हैं तो ये पूरा सेट क्या है, ये पूरा सेट ये ही है, तो यहाँ पे भी वही आ जाता है। तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आ रहा है कि कोई भी सेट के साथ अगर हम यूनियन खुद के साथ अगर यूनियन ले लेते हैं तो फिर से वही सेट आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है कि अगर खुद के साथ अगर इंटरसेक्शन ले लो तो भी वही सेट आ जाएगा। अगर खुद के साथ यूनियन भी कर लो, खुद के साथ यूनियन भी कर लो तो भी वही सेट आ जाएगा। तो ये दोनों जो यहाँ पे हम दो चीज यहाँ पे सीखे, इसी को बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ठीक है। आई होप ये दो लॉ समझ में आ चुका होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम जानने का प्रयास करते हैं यहाँ पे कि अगर यहाँ पे कोई एक सेट ये है उसका हम यूनियन एक नल सेट के साथ ले लेंगे तो क्या होगा। अगर यहाँ पे एक सेट ये है उसका यूनियन अगर हम यहाँ पे नल सेट के साथ करें तो क्या होगा। तो नल सेट क्या होता है, कोई ऐसा कोई सेट ही नहीं, नल सेट मतलब एम्प्टी सेट। अगर खाली के साथ यूनियन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मान लो कि सेट ये है जिसमें से 1 2 3 एलिमेंट है, 1 2 3 एलिमेंट है, और एक एम्प्टी सेट है, कोई एम्प्टी सेट क्या 5 है ना, नल, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, है ना। तो अगर इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 3 आ जाएगा। इसका मतलब क्या आ जाएगा, सेट यही आ जाएगा। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि अगर कोई भी सेट का यूनियन अगर हम नल सेट के साथ करें तो वही सेट बन जाता है, ठीक है। और हम समझते हैं इसको, और समझते हैं कि अगर कोई भी सेट ये है अगर हम इसका इंटरसेक्शन नल सेट के साथ ले लें तो फिर क्या आएगा, क्या होता है, कॉमन एलिमेंट होता है। इंटरसेक्शन मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। अगर कोई भी एक सेट है
उसका अगर हम कॉमन लेना चाहेंगे ऐसा सेट के साथ जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा कॉमन। अगर कुछ भी नहीं आएगा कॉमन तो उसको क्या बोलते हैं? नल बोलते हैं, है ना, एम्प्टी बोलते हैं, खाली कुछ भी नहीं आएगा। अगर एक सेट ये है, इसमें से 1 2 3 एलिमेंट है, ठीक है, और एक सेट 5 है, ठीक है, इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं, इन दोनों में अगर कॉमन लेना चाहेंगे तो क्या कॉमन आएगा? कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, नल सेट आएगा, है ना, तो नल सेट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, अगर हम किसी भी सेट का यूनियन अगर नल सेट के साथ करेंगे तो खुद वह सेट यही आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी सेट का इंटरसेक्शन नल सेट के साथ करेंगे तो वो नल सेट ही आएगा। अब एक और, अगर हम किसी भी सेट का हम अगर इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ तो क्या आएगा? अगर हम यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा? हम इसको जानना चाहते हैं, तो हम वेन डायग्राम से इसको समझ लेते हैं कि यह है यूनिवर्सल सेट, ठीक है, उसमें से सेट ये है। अब इन दोनों में से कॉमन एलिमेंट क्या आएगा? ये पूरा जो स्क्वायर यहाँ पे लीजिए रेक्टेंगल दिख रहा है और यहाँ पे विड्थ दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? तो कॉमन पॉइंट इमीडिएटली आएगा, इन दोनों में अगर हम कॉमन देखना चाहेंगे सिर्फ यही आएगा और वो सेट यही आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात क्या समझ में आ रहा है कि अगर हम किसी भी सेट का इंटरसेक्शन यूनियन सेट के साथ यूनिवर्सल सेट के साथ ले तो वो सेट यही आता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट याद रखना है, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी लॉ। ये हो जाएगा आइडेंटिटी लॉ, ओके, आप तक समझ में आ रहा होगा। अब हम और थोड़ा और वेरीफाई करना चाहते हैं, तो क्या होगा कि अगर हम ये यूनियन बी करें या बी यूनियन ए करें, क्या एक ही बात होता है? इसको जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ सेटिस्फाई करता है? अगर हम यहाँ पे ये यूनियन बी करें, अगर बी यूनियन ए करें, क्या एक ही बात होता है? इसको जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अगर हम सेट ये लेते हैं, इसमें से 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 लेते हैं, एक सेट बी लेते हैं जिसमें से 2 3 4 एलिमेंट है। अगर हम ये यूनियन बी करें, ये यूनियन बी करते वक्त हम क्या करते हैं? ये में जो भी एलिमेंट है सबको लिख देते हैं, ये में 1 2 3। अब इसको साथ यूनियन करना है, बी के साथ यूनियन करना है, बी वाले एलिमेंट को चेक करेंगे, क्या 2 यहाँ पे प्रेजेंट है? तो 2 प्रेजेंट है यहाँ पे, तो नहीं लिखेंगे इस 2 को। 3 प्रेजेंट है, 3 प्रेजेंट नहीं लिखेंगे इसको, 4 लिखेंगे सिर्फ, ठीक है, 4 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं इसलिए। तो ये यूनियन बी ए आ रहा है। अब हम इसी को बी यूनियन ए लिख के देखते हैं, बी यूनियन ए करके देखते हैं। तो बी में जो भी एलिमेंट है सबको लिख देते हैं, 2 3 4 को लिख देते हैं, ठीक है, 2 3 4 को लिख देते हैं। उसके बाद हम यूनियन करना चाहते हैं ये के साथ, तो ये वाले एलिमेंट में चेक करेंगे 1 यहाँ पे 1 नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देते हैं। 2 यहाँ पे है, हाँ यार 2 है तो 2 को नहीं लिखते, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है तो नहीं लिखते हैं, 3 आ जाएगा। क्या ये दोनों सेम है? 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी है, 1 2 3 4 एलिमेंट इसमें भी है, इसका मतलब हम ये यूनियन बी को बी यूनियन ये लिख सकते हैं, यहाँ से वेरीफाई हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ये भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये इंटरसेक्शन बी को हम बी इंटरसेक्शन ये भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है, कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गया होगा। हम और कुछ यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। क्या होगा, हम ये यूनियन बी यूनियन सी, इसमें से हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को पहले, बी और सी का यूनियन पहले ले लेंगे, उसके बाद हम ये के साथ यूनियन ले लेंगे, या फिर क्या करें, अगर ये यूनियन बी को हम पहले ये और बी को यूनियन ले ले और बाद में हम सी के साथ यूनियन ले लेंगे, तो क्या ये दोनों इक्वल होगा, सेम होगा, इसमें से कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ऐसा हम कर सकते हैं क्या? अगर हम ये यूनियन बी और सी का यूनियन ले लेंगे, उसके बाद हम ए के साथ यूनियन ले, या फिर ये और बी का यूनियन पढ़ ले बाद में हम सी के साथ यूनियन करें, तो ऐसा क्या कर सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ, है ना। इसको क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव लॉ। क्या एसोसिएटिव लॉ यहाँ पे लिखते हैं, इसको भी प्रूव करने से क्या करेंगे हम, फटाफट पहले एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 और एक बी सेट लेते हैं इसमें से 2 3 4 है, और एक सी सेट ले लेते हैं यहाँ पे जिसमें से 4 5 6 है। तो पहले फटाफट इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे बी यूनियन सी निकाल लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे बी यूनियन को सी को लिख लेते हैं, बी यूनियन सी पहले कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है। बी यूनियन सी कैसे करते हैं हम सीख चुके हैं, यहाँ बी यूनियन सी को हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख रहे हैं, बी यूनियन सी करेंगे तो हो जाएगा 2 3 4 5 6, ये आ जाएगा बी यूनियन सी, ठीक है। बी यूनियन सी को आप लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, बी यूनियन सी को हम ए के साथ यूनियन लेना है, तो आप क्या लिखेंगे, ये यूनियन बी यूनियन सी, ठीक है, ये यूनियन बी यूनियन सी करेंगे।
अब क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी यूनियन सी में क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 ये आ जाएगा, ठीक है। ये यूनियन बी यूनियन सी में ये सारे एलिमेंट आ जाएगा। अब क्या करते हैं हम लोग, अब ये इसको इधर देखते हैं, ये तो मेरा हो गया निकल गया। अब हम इसको देखते हैं ये यूनियन बी, पहले ये यूनियन बी निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो ये यूनियन बी क्या हो जाएगा, ये यूनियन बी हो जाएगा, यहाँ पे 1 2 3 एलिमेंट है और बी के साथ यूनियन करना है तो 2 3 हटा देगा 4 4 लिख देंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे ये यूनियन बी का यूनियन लेना है सी के साथ। अब ये यूनियन बी में जो एलिमेंट है उसको लिख देंगे 1 2 3 4। अब हम सी के साथ यूनियन करेंगे तो सी में क्या है, और 4 बी 4 है, 5 6 नहीं यहाँ पे, ठीक है 5 6 नहीं यहाँ पे, ये वाला देखो। अब इन दोनों में यहाँ पे क्या करेंगे, कंपेयर करके देख लो कि ये यूनियन बी यूनियन सी का वैल्यू और यहाँ पे ये यूनियन बी करने के बाद सी के साथ यूनियन किए, ये क्या दोनों सेम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है। ऐसा इसका मतलब कर सकते हैं। तो ऐसा यूनियन के साथ कर सकते हैं, इसका मतलब हम यहाँ पे इंटरसेक्शन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये बी और सी का इंटरसेक्शन ले ले पहले, बाद में हम एक साथ इंटरसेक्शन ले, या फिर हम यहाँ पे ए और बी का इंटरसेक्शन ले ले पहले, बाद में इंटरसेक्शन सी के साथ ले, तो दोनों ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसको बोलते हैं यहाँ पे एसोसिएटिव लो, एसोसिएटिव लो हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा सारा यहाँ पे। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे और भी देखते हैं यहाँ पे। अब अगर हम यहाँ पे ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा कुछ लिखा रहेगा, तो क्या हम इसको यहाँ पे ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या ये यूनियन बी इंटरसेक्शन सी करना चाहते हैं, यहाँ पे ये यूनियन बी इंटरसेक्शन ये यूनियन सी, क्या यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसको वेन डायग्राम से समझ लेते हैं, डायरेक्टली हम इसको वेन डायग्राम से ही प्रूव कर देते हैं, वेन डायग्राम से प्रूव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 3 को सेट है, ए बी एंड सी, ये बी और सी, ठीक है। पहले क्या करते हैं, हम बी इंटरसेक्शन सी करते हैं। तो बी इंटरसेक्शन क्या सी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, ये कॉमन पॉइंट आ जाएगा। जब बी इंटरसेक्शन करते हैं कॉमन पॉइंट को समझते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के हम यू ए के साथ यूनियन करेंगे। अब ये कौन वाला है, ये पूरा ये है, इसके साथ यूनियन करना है, ये पूरा जुड़ जाएगा, ये वाला पोर्शन पूरा जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो शेडेड रीजन है, यहाँ पे जो शेडेड रीजन दिख रहा है, वही क्या हो जाएगा, ये बी इंटरसेक्शन सी के करने के बाद ए के साथ जब इंटरसेक्शन यूनियन करेंगे तो ये वाला पोर्शन पूरा आएगा। अब इधर वाला को भी हम यहाँ पे वेन डायग्राम से प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 3 सेट यहाँ पे बना लेते हैं, ए बी एंड सी बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, बी बना लेते हैं और यहाँ पे सी बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे ये यूनियन बी करना है, तो यहाँ पे ये यूनियन बी करेंगे, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये यूनियन बी में पूरा, ये जगह ये यूनियन बी में। उसके बाद फिर क्या करते हैं, ये यूनियन सी कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे ये यूनियन सी करेंगे, ठीक है, ये सी वाला पोर्शन है, तो ये यूनियन सी करेंगे, ये वाला जगह, ठीक है। यहाँ पे ये यूनियन सी आ गया। अब यहाँ पे ध्यान देखो, इन दोनों को इंटरसेक्शन लेना है, मतलब दोनों का कॉमन पॉइंट लेना है। तो कॉमन पॉइंट कौन वाला हो जाएगा, तो दोनों पर जम किए जो कट रहा है दोनों में, यहाँ पे ये वाला पूरा पोर्शन यहाँ पे डबल 2 बार कट रहा है, मतलब कॉमन आ रहा है। और इसमें ये वाला पार्ट भी ध्यान से देखो, यहाँ पे 2 बार कट रहा है ना, एक बार इस वाला, यहाँ पे जब हम ये यूनियन बी किए तब ये वाला कट रहा था, जब हम ये यूनियन सी किए तब फिर से कट रहा था। इसका मतलब ये दोनों पोर्शन यहाँ पे कॉमन है, इसमें भी कॉमन, लेकिन यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, यहाँ पे सिर्फ सिंगल बार कट रहा है, इसमें कोई कॉमन नहीं है ये वाला पोर्शन में, इसमें भी, इसके बाद में ये पोर्शन में भी कोई कॉमन नहीं है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, जो हम इंटरसेक्शन बाद में देंगे तो ये कॉमन वाला पॉइंट को ही रखते हैं, ये कॉमन नहीं, जिसको हम हटा देते हैं यहाँ से। उसके बाद ये बी वाला पोर्शन भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, इसको भी हम यहाँ पे हटा देते हैं। तो फाइनली जब हम दोनों फिगर को यहाँ पे देखें तो शेडेड रीजन दोनों में सेम आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम यहाँ पे ये इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कर लें तो क्या करेंगे, ये इंटरसेक्शन बी या बीच में यूनियन लगा देंगे, ये इंटरसेक्शन बी यूनियन, उसके बाद ये इंटरसेक्शन सी। ऐसा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे प्रूव हो चुका है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है, समझ में आ गया होगा।
अब हम एक और लास्ट लॉ यहाँ पे पढ़ेंगे, उसको भी हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। ठीक है, वो लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। अब डी मॉर्गन लॉ यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है डी मॉर्गन लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे हम समझेंगे। अब क्या होता है डी मॉर्गन्स लॉ? डी मॉर्गन्स का कहना है कि अगर ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, अगर हम यहाँ पे ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन यहाँ पे साइन जो चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे यूनियन साइन है, यहाँ पे इंटरसेक्शन साइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम इसको, ये इंटरसेक्शन बी है और हम इसका कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इसका भी क्या कर सकते हैं, ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ऐसा लिख सकते हैं, परंतु क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे। यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन है, यहाँ पे इसका यूनियन का साइन लगा देंगे। ठीक है, अब ऐसा क्यों हो गया, इसको हम प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे, जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे लिख दिया डी मॉर्गन थ्योरम में। ठीक है, ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसको ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हैं, इस साइन को यहाँ पे चेंज क्यों कर रहे हैं? इसका दो तरीका, हम वेन डायग्राम से भी इसको प्रूव कर सकते हैं और डायरेक्टली भी प्रूव कर सकते हैं। तो क्या मान लेते हैं कि यहाँ पे x एक एलिमेंट है जो कि ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कोई x एलिमेंट है और ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि x जो है ये में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अगर ये में एग्जिस्ट करता तो ये यूनियन बी में भी एग्जिस्ट करता, अगर ये यूनियन बी में एग्जिस्ट कर रहा है फिर ये कॉम्प्लीमेंट्स में एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब साफ समझ आ रहा है कि x जो ये में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और ना ही वो जब यूनियन ले रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि ना ही वो b में भी एग्जिस्ट कर रहा है। x डज नॉट एन एलिमेंट ऑफ, x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ b, ना वो a का एलिमेंट है ना वो b का एलिमेंट है। इसका मतलब हम ये तो बोल सकते हैं कि ये x जो है ये कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है, और x जो है x भी कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है। अगर वो ये कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है और b कॉम्प्लीमेंट का भी एलिमेंट है, इसका मतलब दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेंगे, उसमें भी x यहाँ पे बिलोंग करेगा। ठीक है, इसका मतलब साफ समझ आ रहा है कि अगर x, ये कोई भी x यहाँ पे एलिमेंट ये यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, और x वही x को हम प्रूव करके ये ले आए कि ये कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा। इसका मतलब ये यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट होगा। ये हो गया यहाँ पे प्रूव। ठीक है, समझ आ रहा होगा। अब इसी को हम वेन डायग्राम से भी हम समझ सकते हैं, वेन डायग्राम से भी इसको आराम से समझ सकते हैं। देखो यहाँ पे ये यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे क्या है, एक सेट ये है एक सेट b है। ठीक है, अब हम ये यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट की बात करेंगे तो कौन सा सेट रीजन आएगा, ये यूनियन बी कर लेंगे, ये यूनियन बी ये वाला आएगा पूरा पोर्शन, इसका कॉम्प्लीमेंट कर देंगे, मतलब इसको हटा देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला पोर्शन आएगा। इसका समझ आ रहा है? ठीक है, अब हम इधर वाला को प्रूव कर लेते हैं, एक सेट ये एक सेट बी। ठीक है, अगर हम ये का कॉम्प्लीमेंट लिए ये छोड़ के सारा एलिमेंट को लेंगे, एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि ये छोड़ के सारा एलिमेंट को ले लेंगे, ये हो गया। उसी तरह हम b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, b छोड़ के सारे एलिमेंट को ले लेंगे, तो b छोड़ देंगे और सारे एलिमेंट को ले लेंगे, ये सारा एलिमेंट को लेते हैं, b छोड़ के ना तो ये को भी ले लेंगे, b छोड़ के हम ये सारा एलिमेंट को ले लेंगे, इसे रीजन को ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्या बीच में क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है, मतलब कॉमन पॉइंट आएगा, तो कॉमन पॉइंट आएगा मतलब दो बार जो यहाँ पे कट रहा है वही कॉमन होगा, इसमें सिंगल बार कट रहा है तो इसका मतलब लेंगे ही नहीं, और यहाँ पे ये बीच वाला पोर्शन कट ही नहीं रहा तो उसको भी नहीं लेंगे, तो ये वाला भी पोर्शन को नहीं लेंगे क्योंकि ये भी सिंगल बार कट रहा है, डबल डबल कट रहा है उसी को सिर्फ लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, या फिर ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कर लो, एक ही बात है, दोनों में सेम रीजन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम ये प्रूव कर दिए दोनों तरफ से, इसको डायरेक्टली इस टाइप से प्रूव कर सकते हैं, हम इसको वेन डायग्राम से भी डी मॉर्गन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इस लॉ को बात रखना है कि ये यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट तो करेंगे, लेकिन साइन को चेंज करेंगे, इंटरसेक्शन रहेगा तो यूनियन करेंगे, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन करेंगे। और इस तरह हम इस क्वेश्चन को भी तुम लोग खुद ट्राई करो प्रूव करने का, वेन डायग्राम से आसानी से इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है।